नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त मास्टर प्लान की जिसकी कल्पना दशकों पहले की गई थी। एक ऐसा प्लान जो भारत के एनर्जी फ्यूचर को सदियों के लिए सिक्योर कर सकता है। चलिए होमी भाभा की इस कमाल की सोच को समझते हैं। जरा सोचिए, 1950s का दशक है। भारत एक नया नया आजाद हुआ देश है और लाखों लोगों के लिए एनर्जी का मतलब है चूल्हे के लिए लकड़ी या फिर केरोसिन का लैंप। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बस अपनी शुरुआती स्टेज में ही है। और ठीक उसी वक्त एक शख्स था जो आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच रहा था। वो सिर्फ कल के बारे में नहीं, बल्कि आने वाली पूरी सदी के लिए भारत की एनर्जी जरूरतों की प्लानिंग कर रहा था। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि होमी जहांगीर भाभा थे, भारत के एटॉमिक प्रोग्राम के पीछे का दिमाग। उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि देश को आगे बढ़ाने के लिए एक सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी तब जब ये आम लोगों के लिए कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं था। लेकिन भाभा के इस बड़े सपने के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार थी। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए सबसे आम फ्यूल होता है यूरेनियम, और यहीं पर भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस का सपना एक बड़ी मुश्किल में पड़ता दिख रहा था। अब ये आंकड़ा देखिए और आपको समस्या की गहराई का अंदाजा हो जाएगा। दुनिया के कुल यूरेनियम भंडार का सिर्फ 2% भारत के पास था। सिर्फ 2%। सोचिए, इतनी कम मात्रा के साथ एक आत्मनिर्भर न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना तो लगभग नामुमकिन सा लगता था। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट था। जहां भारत के पास एक रिसोर्स की भारी कमी थी, वहीं एक दूसरा खजाना था जो बहुतायत में था, और वो भी कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश के समुद्र तटों की रेत में ही छिपा था। और यहाँ देखिए, बाजी पूरी तरह से पलट जाती है। भारत के पास दुनिया का 25% से भी ज्यादा थोरियम है, जो केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में मिलता है। अचानक जहाँ कमी थी वहाँ अब भरमार थी। लेकिन इस खजाने को इस्तेमाल करने में एक बड़ी साइंटिफिक मुश्किल थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास इतना सारा थोरियम था तो प्रॉब्लम क्या थी? क्यों नहीं इसे सीधा इस्तेमाल कर लिया गया? असल में इसके पीछे एक बड़ी वैज्ञानिक चुनौती थी। इसका जवाब बहुत सिंपल है। थोरियम से आप सीधे बिजली नहीं बना सकते। मतलब आप उसे सीधे रिएक्टर में डालकर एनर्जी पैदा नहीं कर सकते। ये एक फर्टाइल मटेरियल है जिसे पहले काम के फ्यूल में बदलना पड़ता है। और यहीं पर होमी भाभा का जीनियस सामने आता है। उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कमाल का 3 स्टेज प्रोग्राम बनाया। इसे अक्सर एक रिले रेस की तरह समझा जाता है, जहां हर स्टेज का धावक अगले स्टेज के धावक को बैटन पकड़ाता है। तो चलिए इस रिले रेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेज, जो थोड़ा बहुत यूरेनियम हमारे पास है उसे इस्तेमाल करके बिजली बनाना, और इस प्रोसेस में एक बहुत कीमती बाई प्रोडक्ट बनता है, प्लूटोनियम। दूसरा स्टेज, अब इस प्लूटोनियम को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में डाला जाता है, और असली कमाल यही होता है। ये रिएक्टर्स ना सिर्फ बिजली बनाते हैं बल्कि जितना फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा बना देते हैं। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेज। दूसरे स्टेज से जो एक्स्ट्रा फ्यूल बना उसका इस्तेमाल करके भारत के विशाल थोरियम भंडार को यूरेनियम 233 में बदला जाएगा, और ये एक बिल्कुल नया और जबरदस्त न्यूक्लियर फ्यूल है। अच्छा, तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या चीज़ है? ये दूसरे स्टेज की सबसे ज़रूरी टेक्नोलॉजी है। इसकी खासियत ये है कि ये बिजली बनाते हुए जितना फ्यूल जलाता है उससे ज़्यादा फ्यूल ब्रीड कर लेता है, मतलब बना देता है। आप इसे एक ऐसी जादुई आग की तरह समझ सकते हैं जो जलते जलते अपने लिए और लकड़ी पैदा कर दे। तो इस पूरे इतने जीनियस प्लान का आखिर में हासिल क्या होना था? इसका असली इनाम क्या था? ये सिर्फ कुछ और दर्शकों की एनर्जी की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, यही इस पूरे प्लान की विशालता को बताता है। अगर ये प्लान पूरी तरह से कामयाब हो जाता है तो भाभा का 3 स्टेज प्रोग्राम भारत को लगभग 700 से 800 सालों के लिए पूरी तरह से एनर्जी इंडिपेंडेंस दे सकता है। सोचिए, सदियों तक फ्यूल के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो एक तरह से भाभा ने जो किया उसे ऐसे समझ सकते हैं, उन्होंने मिट्टी को सोने में बदलने का तरीका खोज निकाला था। मतलब थोरियम जैसी आम चीज को एनर्जी के ऐसे बेशकीमती खजाने में बदलना जो देश को सदियों तक रोशन कर सके। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जब पूरी दुनिया सस्टेनेबल और इंडिपेंडेंट एनर्जी के नए नए रास्ते खोज रही है, तो क्या होमी भाभा के इस दूरदर्शी मास्टर प्लान से
आज भी कुछ सीखा जा सकता है।